साथियों, जैसा कि बात करते हैं, आइए हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो इसका आरंभ कब हुआ? 1987 में इसका आरंभ हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं को देना चाहिए। मतलब कम से कम एक प्राइमरी स्कूल में कम से कम बेसिक चीजें का तो होना जरूरी है साथियों, जैसे कि चाक, डस्टर, पुस्तकें, फर्नीचर और अन्य सुविधाएं वगैरह कम से कम तो होनी चाहिए। अर्थात मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें होनी चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में जरूरी चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए? 2 कमरे होना चाहिए, 2 शिक्षक होना चाहिए कम से कम, और एक बरामदा होना चाहिए। तो याद रखिएगा, एक स्कूल में 2 कमरे और साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो 2 शिक्षक, एक बरामदा टाइप का कम से कम तो होना ही चाहिए साथियों, अर्थात एक हॉल होना चाहिए। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ क्या है? युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर किसी कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के एक स्कूल में 2 शिक्षक अनिवार्य हैं, जिसमें से एक महिला टीचर का होना जरूरी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर इसे शुरू किया गया था साथियों। ठीक है। 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की बात करते हैं तो कितने शिक्षक होना चाहिए साथियों, ये भी जान लीजिए। तो 60 तक नामांकित बच्चों के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए। अगर वहाँ स्कूल में 61 से 90 तक के बच्चे हैं तो 3 शिक्षक होना चाहिए। 91 से लेकर 120 तक बच्चे होना चाहिए तो 4 शिक्षक होना चाहिए साथियों। और 121 से लेकर 200 तक बच्चे होना चाहिए तो कम से कम 5 टीचर होना चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कहता है। 150 से अधिक बच्चों में 5 शिक्षक होना चाहिए, एक प्रधानाध्यापक होना चाहिए, अर्थात प्रधान टीचर होना चाहिए। यदि नामांकित बच्चों की संख्या 200 के ऊपर है तो प्रधान शिक्षक अर्थात पीटीआर अर्थात पीपल टीचर रेशियो के अलावा 40 से अधिक नहीं होने चाहिए साथियों। यानी कि 200 से अधिक छात्र होने पर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक छात्र और शिक्षकों का अनुपात कितना होना चाहिए? 40:1 होना चाहिए। एक अध्यापक 40 छात्रों को पढ़ा सकता है और वो भी एक कक्षा में। यदि 40 से ऊपर होते हैं, एक भी छात्र ऊपर होता है या अर्थात 45 तक के होते हैं तो 2 टीचर को होना फिर कंपलसरी हो जाएगा। अगर टीचर 5 बच्चे और बढ़ गए, वैसे तो उससे ज़्यादा में एक तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 तक हो जाए, 45 हो जाते हैं तो मान के चलिए फिर यहाँ पर क्या होगा? टीचरों की संख्या बढ़ानी होगी साथियों। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं साथियों। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ों को पढ़ाया है, यदि आप लोगों ने भी मेहनत कर लिया तो इस बात की मैं दावा करता हूं कि आप सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करने में बिल्कुल भी एक तरह से परेशान नहीं होंगे, आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।